Hello guys, welcome back to my YouTube channel Adapt Education. My name is Anil sir. Today we are going to talk about blood group. Guys, blood group जो है एक बहुत ही जटिल समस्या है। ब्लड ग्रुप का जब पहले हमें ज्ञान नहीं था तो क्या होता था, जब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता था तो जो उसके अवयव होते थे, पार्टिकल्स होते थे, आपस में फंस जाते थे और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था। इससे लोगों की मृत्यु हो जाती। तो एक बहुत ही जटिल समस्या था। तो ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम कार्ल एंड स्टेनर ने की और उन्होंने ये बताया, कार्ल एंड स्टेनर ने ये बताया कि सबके ब्लड का रंग समान होता है, लेकिन सबका रक्त जो आरबीसी है वो समान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? आरबीसी में मौजूद एक प्रोटीन या एंटीजन के कारण होता है। ये आरबीसी में पाया जाता है एक प्रोटीन या एंटीजन, उसी के कारण होता है, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और रक्त जब एक दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता था तो रुधिर आधान जो है, ट्रांसमिशन जो है, गलत हो जाता था। मतलब रक्त दूसरे में चढ़ाते थे तो प्रक्रिया गलत हो जाती थी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने बताया कि ऐसा दो प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिससे गामा ग्लोबुलिन कहा जाता है और ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन में लगा होता है, आरबीसी में पाया जाता है, इसे ही एंटीजन ए या बी कहा जाता है। और इसी एंटीजन के कारण आरबीसी को वर्गीकृत किया गया है, जबकि ये डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये इसी सभी मनुष्यों में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स समान होता था, आकार समान होता, लेकिन आरबीसी सबका अलग अलग होता था, इसलिए ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन के आधार पर आरबीसी का वर्गीकृत कर दिया गया है। और जो ये गामा ग्लोबुलिन होता है ये प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। इसे स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाया जाता है। एंटीबॉडी का जो आकार होता है इस प्रकार का होता है और इसका आकार दिखाने के लिए जो है इतना ही आकृति लिया जाता है जैसा ये दिखाया गया है। अभी इसको हम समझते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ये कैपिटल बी से दिखाया जाता है और ये जो डब्ल्यूबीसी का आकार इस तरह से होता है, ठीक है, ये इसके मेम्ब्रेन में इस तरह से लगा होता है, ठीक। तो इस तरह से ये लगा होता है और बी का आकार इस तरह से घुमा करके बनाया जाता है, इसलिए बी का आकार इस तरह से लगा था। जिसका एंटीजन ये की तरह जिस आरबीसी में लगा हो ब्लड ग्रुप ये होता है और जिसका इस तरह लगा हो बी होता है। तो आइए देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब ये रहा आरबीसी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब इसमें एंटीजन पाया जाता है, ये की नुमा ऊपर लगा है, इसलिए क्या हो गया? ब्लड ग्रुप इसे ए कहा गया। क्या कहा गया? ए। और ब्लड ग्रुप इस आरबीसी पर ये की नुमा जो है, ये की नुमा एंटीजन पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। और ब्लड ग्रुप जिसका ये होता है अपने साथ एंटीबॉडी, हमने कहा था ना कि इतना आधे से जो एक ही हिस्सा लिया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ये जो होता है एंटीबॉडी अपने साथ बी रखता है। और हमने बताया कि इस तरह से आकार होता है, इस तरह से। तो ये क्या होता है? एंटीबॉडी का आकार जब आप देखना होगा तो एंटीबॉडी का आकार इस तरह से होता है, अंदर के नुमा जो है बी के कर्व की तरह होता है। ये एंटीबॉडी की पहचान है। और आरबीसी में इस तरह से ये की नुमा जो है एंटीजन बाहर
जो है मेम्ब्रेन में लगी होती है, झिल्ली में लगी होती है। इसलिए आप क्या होगा, लोग जब ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो थोड़ा सा इसे रक्त निकाल करके शीशे पे रख देते हैं और 2 शीशे से इसे फैला देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ऐसी आकृतियां हमारे सामने आती हैं जिससे हम ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। और हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप से उसको प्रयोग किया जाता है। तब आरबीसी में जब इस तरह से बाहर एंटीजन दिया हो ए की नुमा, तो ब्लड ग्रुप ये है और ब्लड ग्रुप अपने साथ एंटीबॉडी बी रखता है। इसे स्मॉल जो है लेटर से दिखाया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप ये जो अपने साथ एंटीबॉडी बी रखता है। एंटीबॉडी जो बी रखता है ये अंदर की तरफ जो है बी की नुमा कर्व होता है। और जो है इस आरबीसी में देखिए बी के नुमा जो है इस तरह से कर्व हुआ है, इस तरह से कर्व हुआ है। इसलिए ऐसी आकृति जब दिख जाए तो तुरंत हमको पता होना चाहिए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब इस तरह से दिखे तो क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया। और ब्लड ग्रुप बी जो है अपने साथ देखो जब जिसका ब्लड ग्रुप ये है अपने साथ एंटीबॉडी बी रखता है और जिसका ब्लड ग्रुप बी है अपने साथ एंटीबॉडी ए रखता है। ये इस अंदर की तरफ जो है ए का आकार बना होता है। ऐसा इसलिए होता है, प्राकृतिक ने ऐसी शरीर की रचना की है, ऐसा इसलिए होता है एंटीबॉडी एक दूसरे ग्रुप के विपरीत होता है। अगर ग्रुप के समान रहे तो क्या होगा, ये वाला जब ये आरबीसी में दोनों जो है क्या करेंगे, प्लाज्मा में आरबीसी भी तैरेगा और एंटीबॉडी भी तैरेगा, तो क्या होगा, इसका आकार इस आकार में जो है इसमें जाके फंस जाएगा। जब फंस जाएगा और इसका जा करके इसमें फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में फंस जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कुदरत ने ऐसी रचना की जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है जारी रहता है, रुकता नहीं है। तो आगे चलते हैं और देखिए, अभी हमने कहा अगर इस प्रकार का आकार दिख जाए तो एंटीबॉडी ए होगा और इस प्रकार का दिख जाए तो बी होगा। तो इसमें दोनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के एंटीजन लगे हैं। हमने कहा कि इस प्रकार का एंटीजन दिख जाए तो ब्लड ग्रुप ए होगा और इस प्रकार का दिख जाए तो क्या होगा, बी होगा। और इसमें दोनों प्रकार के लगे हैं तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी दोनों हुआ। अब देखो हमने कहा कि जिसका ब्लड ग्रुप ये होता है अपने साथ एंटीबॉडी बी रखता है, ठीक, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में फंस जाएंगे। ब्लड ग्रुप ये है और ये एंटीबॉडी रखेगा तो दोनों आपस में फंस जाएंगे। तो ऐसा एक दूसरे के विपरीत होता। अब हमने कहा जब का ब्लड ग्रुप जब ये भी है बी है तो इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं पाया जाता है, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। अगर होगा तो क्या होगा, इसका जो है इसमें फंस जाएगा, बी वाले का इसका होगा इसमें फंस जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। इसलिए ए बी में एंटीबॉडी कुछ भी नहीं पाया जाता है। अब आइए देखते हैं, ये ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो के बाहर ओ का मतलब जीरो, ये जीरो के समान होता है। इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ना तो एक ही नुमा पाया जाता, एंटीजन दो ही होते हैं। इसी के आधार पर आरबीसी को वर्गीकृत किया है। तो ये रेड ब्लड सेल का आकार है, इसमें ना तो एंटीजन ये वाला बना है ना तो बी वाला बना है, ठीक। तो इसलिए इसको जीरो के बराबर रखा गया और इसे क्या कहा गया, ब्लड ग्रुप ओ कहा गया। अब जब इसमें जो है एंटीजन जो है ना बी है, मतलब एंटीजन ना ए है ना बी है, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाएंगे। इसमें एंटीबॉडी ये भी होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा, क्योंकि इसमें जब
दोनों एंटीजन नहीं पाए जाएंगे तो इसमें दोनों जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो क्या होगा, इसमें इसलिए पाए जाते हैं कि इसमें है ही नहीं एंटीजन, तो ये आपस में फंसेंगे नहीं और आरबीसी में आराम से जो है तैरेंगे। अब देखते हैं कि इसीलिए जब इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है तो आप देखे होंगे जिसका ब्लड ग्रुप वो होता है वो व्यक्ति बहुत कम बीमार होता है, क्योंकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। और ये क्या होता है, शरीर की हमारी सुरक्षा करता है बाह्य पदार्थों से और संक्रमण जो कारी रोग होते हैं उनसे भी हमारी मदद करता है। अब कहेंगे आप जब इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो ये कम थोड़ा बीमार होता है और इसमें दोनों ही नहीं पाए जाते, तो क्या होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है थोड़ा ज़्यादा बीमार होते हैं। और अब आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ये होता है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ये होता है वो क्या होता है, वो किसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ये है तो केवल वो ए वाले को ही अपना रक्त दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ए वाले को अपना रक्तदान दे सकता है और ए बी वाले को अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि ए वाला इसमें भी एंटीबॉडी बी होगा और उसमें भी एंटीबॉडी, तो दोनों फंसने की चांस नहीं होगी। इसलिए ए वाले व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले को अपना रक्त दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता, कोई फंसने का चांस नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप ए वाला ए वाले को दान दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। और ले किससे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है और ए वाले से ही ले सकता है, दूसरे से नहीं ले पाएगा। जब दूसरे से लेगा तो आपस में फंस जाएंगे। तो ओ वाले से ये रक्त ले सकता है और ये वाले से भी रक्त ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप बी वाला देखते हैं। ब्लड ग्रुप बी वाला जो है, ब्लड ग्रुप जिसका बी है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को अपना रक्त दे सकता है और ए बी वाले को भी अपना रक्त दे सकता है। और ये ले किससे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है और ब्लड ग्रुप बी वाले से ले सकता है। ए बी क्या होता है, मान लो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है ये किसको रक्तदान दे सकता है, तो ये ओनली ए बी वाले को दे सकता है। और ए बी वाला ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, ये ए वाले से भी अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, वो वाले से भी ले सकता है और ये भी जिसका ब्लड ग्रुप होगा उससे भी ये रक्त ले सकता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ये सबसे रक्त जो है, अगर जिस व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी भी जो है व्यक्ति किसी भी समूह वाले ब्लड ग्रुप से रक्त अपने अंदर ले सकता है। और ये दे किसको सकता है, ए बी वाला केवल जो है ए बी वाले को ही दे सकता है। अब देखते हैं ओ वाला रक्त जो है सभी को दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आप वो वाले में भी चढ़ा सकते हैं, ए बी वाले में भी चढ़ा सकते हैं, ए वाले में भी और बी वाले में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। और ये ले किससे सकता है, केवल जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो होगा और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो ही वाले में चढ़ाया जाएगा, दूसरे वाले में नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर दूसरे वाले में चढ़ाया जाएगा तो इसमें एंटीबॉडी बी, मान लो बी वाले में चढ़ाया जाए तो एंटीबॉडी बी जाके बी में फंस जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ये वाले में चढ़ाएगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों, ये वाले इसमें फंस जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए।